जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। गीता वाटिका के पत्र पुष्प। पूज्य श्री बंका जी परम पूज्य पंडित जी को लिखते हैं, श्री चरणों में इस बालक का साष्टांग प्रणाम। आपका 1976 वाला पत्र मुझे यहाँ शनिवार को मिला। आदरणीय श्री घनश्याम दास ठाकुर जी, पूज्य श्री महाराज जी, परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज जी के साथ 28/8/76 के प्रातःकाल पहुंच गए थे। ठाकुर जी की अस्वस्थता के जैसे समाचार यहाँ पहुंच रहे थे, उनको सुनकर सभी आत्मीयजनों के मन में बड़ी अकुलाहट थी। जब हम ही लोगों का मन इतना अधिक व्याकुल था, तब फिर बाबा के संबंध में क्या ही कहा जा सकता है। अवश्य ही वे अपनी व्याकुलता व्यक्त नहीं होने दे रहे थे, किंतु वह अब तक अव्यक्त रह पाती, कब तक अव्यक्त रह पाती। ज्यों ही घनश्याम दास ठाकुर जी बाबा के समक्ष पहुंचे, वह व्याकुलता छलक पड़ी। ठाकुर जी के सिर पर, पीठ पर, हाथ पर अपना हाथ बार बार फेर फेर कर बाबा न जाने क्या कर देना चाहते थे। बाबा के नेत्रों की नेह भरी दृष्टि से वात्सल्य झर रहा था। बहुत देर तक यह स्थिति बनी रही। फिर कुछ आरंभिक कुशल समाचार पूछकर बाबा ने उन्हें विश्राम करने के लिए कहा। यहाँ पर एक प्रसंग लिख देना उचित रहेगा। वास्तव में इसी को पत्र के आरंभ में लिखना चाहिए था, पर आपके पत्र के भाव के प्रभाव में पहले ठाकुर जी के संबंध में ही लिख गया। पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज गोरखपुर पधारे, इसके लिए बाबा का भाव भरा अनुरोध था। यह अनुरोध कई महीनों से चल रहा था। बाबा तो स्वयं किसी से कुछ कहते नहीं। अवश्य ही आदरणीय बाई बाबा के भावों को समझती हैं और बाबा के भावों को शब्द अभिव्यक्ति प्रदान करते हुए बाई बार बार निवेदन कर रही थी कि श्री महाराज जी गोरखपुर अवश्य पधारें। श्री महाराज जी गोरखपुर आने वाले हैं। इस समाचार से गीता वाटिका में सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। जब श्री महाराज जी यहाँ पधारे और बाबा की कुटिया पर जाकर उनसे मिले, उस समय उनके भाव भरे मिलन की झांकी विचित्र थी। भाव राज्य की दो विभूतियां एक दूसरे के समक्ष विराजित थी। उनकी वाणी अधरों के भीतर बंद थी। को कछु कहे न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। उपस्थित लोग इन रस मूर्तियों के पारस्परिक सम्मिलन को एकटक देख रहे थे। दोनों एक दूसरे का हाथ अपने हाथ में लिए हुए थे। दोनों अत्यधिक झुकना चाहते हैं, पर कौन अधिक झुक जाए, इसी में स्पर्धा थी। दोनों के नेत्रों की सजलता समक्ष स्थिति को बहा ले जाना चाहती है। वातावरण पूर्णतः शब्द रहित था। उपस्थित भक्त समुदाय स्नेह सिंधु से स्नेह सिंधु के इस सरस संगम को देख देखकर चकित और विभोर था। ये दोनों रसमय अपनी मौन भाषा में न जाने क्या क्या कह रहे और सुन रहे थे। वह मौन वार्तालाप अलौकिक था और वार्तालाप की विषय वस्तु तो सर्वथा लोकातीत थी। श्री महाराज जी के युगल कपोल तो अत्यधिक आर्द्र हो उठे। बाबा की रसमयी दृष्टि पूज्य श्री महाराज जी के युगल कपोल तो अत्यधिक आर्द्र हो उठे। बाबा की रसमयी दृष्टि श्री महाराज जी को अपलक देख रही थी। बाबा यदि खुली आंखों से श्री महाराज जी को सतत देख रहे थे, तो श्री महाराज जी अपनी बंद आंखों से बाबा को एकटक देख रहे थे। परस्पर अवलोकन की यह प्रक्रिया भी कितनी अनोखी थी। श्री महाराज जी साधारण जगत से दूर, बहुत दूर, अत्यधिक दूर किसी अन्य राज्य में बहे जा रहे थे और बहाए ले जा रहे थे उपस्थित लोगों को। बहुत देर बाद जब भाव कुछ शमित हुआ, तब श्री महाराज जी तथा घनश्याम दास ठाकुर जी दोनों ही पुष्पमाला बाबा को पहना सके, जो वे अपने साथ श्री वृंदावन धाम से लाए थे। पुष्पमाला पहनाने का जो कार्य सर्वप्रथम होना चाहिए था, वह सर्वांत में हुआ। यह प्रेम क्या क्या व्यक्तिक्रम उपस्थित नहीं कर देता। श्री राधा अष्टमी महोत्सव के लिए बाहर से आए हुए अनेक व्यक्ति खड़े थे। केवल मैं ही नहीं, केवल हम गीता वाटिका वासीगण ही नहीं, बाहर से आए हुए ये सभी व्यक्ति दो संतों के इस दिव्य सम्मेलन को देखकर अवाक थे।
बाबा ने श्री महाराज जी से स्नान आदि से निवृत्त होने के लिए प्रार्थना की। जब श्री महाराज जी बाबा के पास से अपने निवास स्थान पर चले आए, तब पूज्य बाबा ने उन व्यक्ति से मिलना आरंभ किया जो श्री राधा अष्टमी महोत्सव में भाग लेने के लिए बाहर से आए थे। परिक्रमा दृश्य और भी विचित्र था। दुर्बल और रुग्ण ठाकुर जी एक वृक्ष का सहारा लेकर बैठे हैं। अत्यधिक दुर्बलता के कारण ही उनके बैठने के लिए विशेष प्रकार की व्यवस्था की गई है। परिक्रमा लगाते लगाते जब बाबा ठाकुर के सामने आने को होते, तब उनके पैरों की गति मंद हो जाती और ठाकुर जी के सामने आ जाने पर कुछ क्षणों के लिए ठहर जाते। ठहर कर नेह भरे नेत्रों से अपने घनश्याम दास ठाकुर को देखने लगते। देखने ही नहीं लगते, अपितु निहारने लगते। उनके निहारते समय उनकी निगाहों से अमित वात्सल्य का निर्झरण होने लगता। ममत्व से भीगी हुई उन आँखों को और उन आँखों से झरझर प्रवाहित होने वाले उस दिव्य प्यार को देखकर कौन कौन नहीं संसिक्त हो उठा। कौन कहेगा कि ये आँखें एक विरक्त सन्यासी की हैं। सच्चाई तो यह है कि ये आँखें निज जन आसक्ता परम वत्सला की हैं। इस दृश्य को देख देखकर कोई भी अघा नहीं रहा था। घनश्याम दास ठाकुर जी को आज आए 10 दिन हो गए। गोरखपुर के जो कुशल चिकित्सक थे उन्होंने ठाकुर जी को देख लिया है, पर चिकित्सा पद्धति अभी तक तय नहीं हो पाई। इसका मुख्य हेतु श्री राधा अष्टमी महोत्सव की व्यस्तता है। ठाकुर जी को बाबा ने संकेत भी कर दिया था, देख तेरी चिकित्सा तो राधा अष्टमी महोत्सव के बाद ही हो पाएगी। वृंदावन में वैद्यराज श्री लक्ष्मी नारायण जी की जो चिकित्सा चल रही थी, वही किसी न किसी रूप में अब भी चल रही है। वैसे ठाकुर जी अब प्रसन्न हैं। उनके स्वास्थ्य के वर्तमान रूप को देखते हुए चिंता की कोई बात भी नहीं है। पूज्य श्री महाराज जी सानंद हैं। यहाँ के सभी स्वजनों के प्रणाम आप स्वीकार करें। भगवान श्री गिरिराज जी को साष्टांग प्रणाम। पूज्य श्री पंडित जी लिखते हैं बंका जी को, श्री राधा अष्टमी को महोत्सव पूर्ण है गयो। अब घनश्याम दास के रोग को उपचार चालू है गयो होए गो। डॉक्टर ने कहा निदान बतायो, दवा अब चल रही होएगी। कुछ लाभ की आशा प्रतीत होए लगी होएगी। वैसे तो जब ये परम पूज्य श्री बाबा के सानिध्य में पहुंच गए हैं, तब सब कल्याण ही कल्याण है। यह जानते भय हूँ इनके स्वास्थ्य के समाचार जानने के लिए मन आतुर रहे हैं। मन यह सुनना चाहे है कि कोई कह दे कि अब बहुत आराम है, रोग बहुत कम रह गए हैं। यह जानने के लिए ही आपसे प्रार्थना करनी पड़े हैं। अब सब समाचार देने की कृपा करें। 2 संतन के मिलन की घटना आपने लिखी। वास्तव में आप लोग महाभाग्यशाली हैं जो यह प्रत्यक्ष देख लियो। ऐसो प्रसंग काहू बिरले इस सुकृति को दृष्टिगोचर हुए हैं। यह श्री गीता वाटिका धाम बन गई है। या में अनेकन ऐसे ही अलौकिक प्रसंग होते ही रहेंगे। त्रिगुणातीत परम प्रेमी संत भगवान जहाँ विराजे हैं, वहाँ श्री जीवन धन निरंतर अपनो निवास स्थान ही बनाए ले हैं। तब जो कछु होए है वह अकथनीय ही बने हैं। या धाम में आपकी श्रद्धा जितनी बढ़ती जाएगी, उतनो ही हृदय श्री प्रियतम की ओर झुकतो जाएगा। यह है धाम महिमा। संतन ने धाम तथा धामी अभिन्न माने हैं। समस्त परिकर को सादर प्रणाम। आपका ही एक बंधुत्व भाव को भिक्षुक। पूज्य बंका जी लिखते हैं, परम पूज्य पंडित जी, श्री चरणों में बालक का साष्टांग दंडवत प्रणाम। परिस्थिति की विषमता के फलस्वरूप जब अंतर की विकलता मन को बहुत आकुल कर देती है, तब हृदय के निकटतम जनों की रह रह करके स्मृति हो आती है। हृदय की इसी व्याकुलता को लिए हुए मैं ये कुछ पंक्तियां आपके पास लिखकर भेज रहा हूँ। आजकल पूज्य बाबा की तबीयत बहुत खराब है। एक प्रकार का हृदय रोग, पेट में जलन, कंठ प्रदेश में पीड़ा, यह सब तो पहले से था ही। अब 2-3 नए उपद्रव और आरंभ हो गए हैं। रीढ़ की हड्डी एक स्थान पर थोड़ी सरक गई है। अंग्रेजी में इसे स्लिप डिस्क कहते हैं। इससे बड़ी वेदना है नाभि के नीचे की मांसपेशी, जो बड़ी आंत के अंतिम छोर पर गूदा के पास है। उसमें ऐसा अनुभव होता है कि मानो वह मांसपेशी तुरंत फट सी जाएगी। खांसी की तो कोई सीमा नहीं। खांसी के आते ही सारा पंजर हिल उठता है।
कफ निकलता नहीं और सूखी खांसी के कारण रात को नींद नहीं आती। सदा बुखार बना रहता है। आहार के नाम पर खिचड़ी अथवा कोई द्रव पदार्थ कठिनाई से 8-9 कोर कंठ के नीचे उतर पाता है। कल तो पूर्ण उपवास था, इसके बाद परिक्रमा करने का क्रम वैसे ही चल रहा है। परिक्रमा करते करते कभी बैठ जाते हैं, कभी लेट जाते हैं, कभी दीवार या खंबे का सहारा ना जाने कितनी बार लेते रहते हैं। इसी में परिक्रमा भी चलती रहती है। कल गुरुवार के दिन 2 मील की परिक्रमा थी। पहले 2 मील की परिक्रमा बाबा लगभग आधे घंटे में पूरी कर लिया करते थे। कल लगभग 3 घंटे में पूर्ण किया। शारीरिक उपद्रव जनित यह कष्ट लगभग 10-15 दिन से चल रहा है। आपको पत्र लिखने की बात मन में कई बार आई, पर यह आशा लगी हुई थी कि शायद बाबा आज ठीक हो जाएंगे, कल ठीक हो जाएंगे। अब जब मन का धैर्य विचलित होने लग गया, तब उस अधीरता की स्थिति में आपके समक्ष अपनी विकलता व्यक्त की है। केवल मैं ही नहीं, कई व्यक्ति मूक रूप से आपके प्रति बाबा के धरातल को आपके प्रति अपनी व्यथा निवेदित कर रहे हैं। मैं न आपके धरातल को जानता हूँ, न बाबा के धरातल को जानता हूँ, और न आप दोनों के पारस्परिक अंतरंग संबंध से परिचित हूँ। आप दोनों जाने, पर मन जब नहीं माना तो लिखे बिना रहा नहीं गया। लिखने में यदि कुछ अभद्रता अथवा अशिष्टता हुई हो तो मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। आपका बालक राधे श्याम बंका। पूज्य पंडित जी लिखते हैं, परम श्रद्धेय बाबा या समय दूसरे प्रकार की लीला कर रहे हैं। ऐसी दशा में मैं दंडवत करबे में संकोच करूँ। आप उचित समझे तो दूर सो मेरी ओर सो दंडवत कर दें, अन्यथा ऐसे कष्ट में कैसे दंडवत प्रणाम बने। परम पूज्य बाबा को जो कष्ट है वह असहनीय है, महापुरुषन की लीला ठहरी। तथापि आप लोगों को वास्तव में बड़ो कष्ट हो तो होएगो। जब सुन के इतनी विकलता है जाए है, तब जो प्रत्यक्ष देख रहे हैं उनकी विकलता क्या होती होगी। अपने वश की बात तो है नहीं यह, तो ये ही लीलाधर कष्ट संवरण करनो चाहें तब ही संभव है। यह सुनबे में आवे है कि संत दूसरे को कष्ट अपने ऊपर ले ले हैं। संतन के लिए यही स्वाभाविक है, पर देखवे वारेन को विकल होनो यह तो बन ही जाए है। उपाय कछु है नहीं, आपको यह कष्ट देनो पड़े है कि पूज्य बाबा की स्वस्थता के समाचार आपके ही द्वारा प्राप्त है सके हैं। जय श्री राधे।